अनवर मकसूद साहब से एक बात मंसूब की जाती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा हम बचपन से सुनते आए हैं कि जमहूरियत खतरे में है। आज पहली बार हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि आमरीत खतरे में। हाल ये होता है, इधर खुद पुलिस बता रही है, नाम लेकर बता रही है 14 अफराद का कि ये जख्मी हुए हैं। अब एक पिस्टल में 8 गोलियों से 14 अफराद कैसे जख्मी हुए, पहले तो सबसे बड़ा सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आज कप्तान डट के खड़ा हो गया है और एक दफ़ा फिर इनिंग का स्टार्ट हो गया है। और आज जो है वजीराबाद में इंशाल्लाह ताला लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो भी चुका होगा और इमरान खान साहब का बराह रास्त जमान पार्क से खिताब भी हो चुका होगा। कहने का मकसद ये है कि एक बार फिर कप्तान डट के खड़ा हो गया है और अब इंशाल्लाह ताला पिंडी में इमरान खान साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस रैली को, इस लॉन्ग मार्च को क़यादत करेंगे इमरान खान साहब। और इंशाल्लाह ताला इस कौम को, हमारे बच्चों की आज़ाद मुस्तकबिल की खातिर जो है इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी हासिल कर ही लौटेंगे। हमने भी कल प्रोग्राम बनाया है कि इंशाल्लाह ताला लाहौर के लिए रवाना होंगे कल, और इंशाल्लाह ताला इस लॉन्ग मार्च को फिर जहाँ तक भी पहुँचता है वहाँ से दोबारा रीज्वाइन करेंगे इस लॉन्ग मार्च को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पहले भी इस लॉन्ग मार्च में शामिल थे सारी उसमें, लेकिन फिर बाद में इमरान खान साहब को गोलियां लगने के और इस हादसे के बाद कराची वापस आ गए कुछ दिनों के लिए। मैं आज इसमें एक जो FIR इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले की काटी है, पुलिस ने अपनी मदीयत में, जो आमिर शहजाद है वजीराबाद में सब इंस्पेक्टर SHO है, उन्होंने अपनी मदीयत में इस वाक़े की, इस कातिलाना हमले की जो इमरान खान साहब पर 3 तारीख को हुआ था, उसकी FIR काटी है। उस FIR का आज थोड़ा सा पोस्टमार्टम आपके सामने रखूंगा कि उस FIR में भी गो के जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त वजीराबाद थाने में मौजूद है, जिस पर FIR कटनी चाहिए थी, जिसमें 3 मुल्ज़िमान का नाम इमरान खान साहब ने लिया है। एक तो राना सनाउल्लाह का नाम कि जी राना सनाउल्लाह इस कत्ल के पीछे, दूसरा नाम उन्होंने शहबाज शरीफ का लिया है जो इम्पोर्टेड वजीर आज़म है, और तीसरा नाम मेजर जनरल फैसल जो इदारे के एक जिम्मेदार हैं, उनका नाम लिया है कि इन तीनों अफराद पर उन्हें शक है और इन तीनों अफराद पर FIR दर्ज की जाए। आर्टिकल 154 CRPC के तहत ये मुद्दई का हक है जो जिस पर कातिलाना हमला हुआ हो या जिसका कत्ल हुआ हो, उसके लवाहिकीन का ये हक है कि उन्हें जिस पर शक हो उस पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाए थाने में, और ये पुलिस का फर्ज है कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करने की पाबंद है। लेकिन इस केस में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इस केस में पुलिस ने ज़बरदस्ती अपनी मदीयत में एक FIR दर्ज कर ली, और वो FIR का जो भी उन्होंने हाल किया वो मैं भी आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूं अरशद शरीफ साहब के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वक्त कामरान शाहिद ने कल रात को एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ शहीद को कत्ल करने से पहले, उनको गोलियां मारने से पहले उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया। उनके 3 उंगलियों के जो नाखून हैं वो उखड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 3 उंगलियां जो हैं वो टूटी हुई हैं, 3 उंगलियों की हड्डियां टूटी हुई हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक। उनकी पसली की हड्डियां टूटी हुई हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक। मतलब कल कामरान शाहिद ने यह रिपोर्ट TV पर नशर की कि जनाब अरशद शरीफ शहीद को कत्ल करने से पहले उन पर तकरीबन 3 घंटे तशद्दुद किया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी अदालत मौजूद है जो कामरान शाहिद से यह पूछ सके कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा अदालतों में दर बदर धक्के खा रही हैं, ठोकरें खा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी जाए जो उनका हक है। लेकिन ये इंपोर्टेड सरकार उनकी वालदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रही, लेकिन कामरान शाहिद के पास ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंच गई है। तो कैसे पहुंच गई है? अब सवाल ये कि कोई अदालत पाकिस्तान में है, कोई काजी पाकिस्तान में ऐसा मौजूद है जो कामरान शाहिद को बुलाकर पूछे कि भाई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उसकी मां को, उसके लवाहिकीन को, उसके वारिसीन को नहीं मिली अरशद शरीफ शहीद के, वो तुम्हारे पास कहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंच गई? तो बहरहाल ये बात मैं बारहा कर चुका हूं कि अरशद शरीफ शहीद के कातिलों का पता चले न चले, कौम को यह जरूर पता चलेगा कि अरशद शरीफ शहीद को कत्ल करने के पीछे आखिर साजिश क्या थी। आप देखिएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये साजिश जो है वो खुलती जा रही है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है ये जो कामरान शाहिद ने कल प्रोग्राम किया, पूरा प्रोग्राम किया अरशद शरीफ शहीद पर, उनके पोस्टमार्टम पर और उन पर उनके कत्ल करने से पहले जो है उन पर जो तशद्दुद हुआ है उस पर पूरा प्रोग्राम कामरान शाहिद ने किया है।
मुझे इससे ऐसा लगता है जैसे मामला कुछ और है और मामले को कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कोई और एक नई साजिश मुल्क में तैयार की जा रही है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है। बात करूंगा जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ उसकी एफआईआर पुलिस ने अपनी मुद्दत में काट ली। जो 3 अफराद पर इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था वो दरख्वास्त अभी तक थाने में पड़ी हुई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर कोई एफआईआर नहीं काटी गई है। जबकि ये इमरान खान साहब का हक है कि वो उनकी मदयत में ये एफआईआर, चूंकि कातलाना हमला उनके ऊपर हुआ है तो ये एफआईआर भी उनकी मदयत में कटनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये एफआईआर और ये 3 नाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 100 दिन के बाद, 200 दिन के बाद ये एफआईआर कटनी ही कटनी है जब तक इमरान खान साहब अपनी दरख्वास्त वापस नहीं लेंगे। कानून के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि ये एफआईआर पंजाब पुलिस को काटनी पड़ेगी, चाहे ये आईजी पंजाब हो या चाहे दूसरे नए आईजी पंजाब हो, इनको एफआईआर बहरहाल काटनी पड़ेगी आज नहीं तो कल। कानून के मुताबिक ये इमरान खान साहब का हक है। आप 100 साल के बाद भी ये दरखास्त पड़ी रहे ना तो उनको एफआईआर काटनी पड़ेगी कानून के मुताबिक। बहरहाल ये अभी वक्ती तौर पे मैं समझता हूं कि वक्त ज़ाया हो रहा है या ज़ाया किया जा रहा है ताकि टाइम निकला जाए। और फिर अभी शहबाज शरीफ ने जो है वो इस इमरान खान साहब पर कातलाना हमले पर एक जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिख दिया है। अच्छा, ये कोई इसकी अच्छाई नहीं है, ये कोई आपको शहबाज शरीफ, अगर लोग ये समझ रहे, देखें जी, शहबाज शरीफ तो चाहता है कि इस पर इंक्वायरी हो, इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी के लिए शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। असल में शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत इसलिए लिखा है क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि शहबाज शरीफ आज वजीर आजम है, कल नहीं होगा। आज शहबाज शरीफ का इस इंपोर्टेड हुकूमत का पुलिस पर प्रेशर है, कल नहीं होगा। और जब कभी इनका प्रेशर नहीं होगा तो ये जो दरख्वास्त इमरान खान साहब की थाने में पड़ी है इस पर एफआईआर कटनी ही कटनी है, चाहे जितना भी वक्त लग जाए। तो शहबाज शरीफ को यह पता है कि अगर इस पर अभी इंक्वायरी नहीं होती और यह मामला अभी खत्म नहीं होता सारा, तो शहबाज शरीफ आज नहीं तो कल उसके गले में यह फंदा लटकेगा। वो इसीलिए शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को यह खत लिखकर कह रहा है कि जी इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और इस पर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ इस पर। तो यह कोई अच्छाई वाली बात नहीं है, शहबाज शरीफ की तरफ से कोई गुड जेस्चर नहीं है इमरान खान के लिए कि इमरान खान पर कातलाना हमले की बड़ी फिक्र है शहबाज शरीफ को, इसलिए उसने खत लिखा है। उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए शहबाज शरीफ ने यह सुप्रीम कोर्ट में खत लिखा है ताकि यह एफआईआर जो इमरान खान साहब इसमें मुल्जिमान गर्दान रहे हैं, शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को और मेजर जनरल फैसल को, तो यह एफआईआर उनके खिलाफ न कर सके। बस यही इतना सा रीजन है जो शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए खत लिखा है। अच्छा जी, मैं एफआईआर की बात कर लेता हूं। यह एक एफआईआर है मेरे पास है और यह एफआईआर लिखी है, एफआईआर दर्ज की है जनाब थाने में अपनी मुद्दत में एसएचओ, माफ कीजिएगा, अपनी मदयत में आमिर शहजाद है, सब इंस्पेक्टर है एसएचओ थाना सिटी वजीराबाद के, और इन्होंने एफआईआर दर्ज की है मोरगा 7/11/2022 को। अच्छा, मैं आपको बताऊं इस एफआईआर में सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि कार्रवाई मुताल्लिका तफ्तीश अगर इत्तला दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ हुआ हो तो उसकी वजह बयान की जाए। ये होता यह है कि जब एफआईआर कोई भी दर्ज होती है तो अदालत में अगर देर से एफआईआर दर्ज हो तो उसकी वजह पेश करनी पड़ती है अदालत में, तो उसकी वजह उसके आगे लिखी जाती है। लेकिन इस एफआईआर में आप इनकी 2 नंबरी चेक करें पंजाब पुलिस की और इस एसएचओ की 2 नंबरी चेक करें कि इसमें इसके आगे लिखते हैं ये देखिए, कार्रवाई मुताल्लिका तफ्तीश अगर इत्तला दर्ज करने में कोई तवक्कुफ हुआ हो तो उसकी वजह बयान किया जाए। तो आगे ये लिखते हैं बिला तवक्कुफ, यानी कोई वक्फा नहीं हुआ और फौरन दर्ज कर ली गई। अब इसमें 2 चीजें मुझे नजर आ रही हैं। देखिए, इसी एफआईआर में लिखा है कि वकूआ हुआ है 3/11/2022 को, जबकि ये एफआईआर की तारीख जो लिखी जा रही है एफआईआर उसकी तारीख लिखी हुई है 7/11/2022। ये कैसे खुल्लम खुल्ला जो है पंजाब पुलिस जो है झूठ बोल रही है। खैर, अदालत इसको देखेगी इंशाल्लाह और अदालत इसको उड़ा देगी। दूसरा सबसे बड़ा झूठ इस एफआईआर के अंदर, अब सुनिए आप जनाब, एफआईआर में लिखा है एक नामालूम शख्स जिसका नाम बाद में नवीद वल बशीर कौम महर सकना सोबदरा जिला वजीराबाद मालूम हुआ ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जुलूस में शामिल मौजम वल्द नवाज सकना भरोकी चीमा हाल मुकीम सियाल कॉलोनी वजीराबाद फायर लगने से दम तोड़ गया। इसी दौरान कंटेनर पर सवार चेयरमैन पीटीआई इमरान खान नंबर 1, नंबर 2 मोहम्मद अहमद चट्ठा,
नंबर 3 हमजा अल्ताफ, नंबर 4 फैसल जावेद, नंबर 5 मियां अजहर हुसैन, नंबर 6 इमरान यूसुफ, नंबर 7 राशिद महमूद, नंबर 8 मोहम्मद लियाकत, नंबर 9 जाहिद हुसैन, नंबर 10 उमर फारूक, नंबर 11 अरीब हसन और कुछ नामालूम जख्मी हो गए। जुलूस में शामिल एक कारकुन जिसका नाम बाद में हसन इब्तिसाम मालूम हुआ ने मौके पर फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुलजिम नवीद फायरिंग न कर सका। बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बाद तिब्बी इमदाद लाहौर रवाना हो गए, जबकि बकिया मुकरबान और नाश अजान मुअज्जम बजरिया रेस्क्यू 1122 सिविल अस्पताल वजीराबाद बिलगर्ज इलाज मुआलजा व हुसूल नतीजा जात डॉक्टरी पोस्टमार्टम भिजवाए गए। ड्यूटी ऑफिसर सलमान अरशद सब इंस्पेक्टर को बजरिया फोन रपट दर्ज रोज नामचा करवाकर बिलगर्ज हुसूल नतीजा डॉक्टरी व नाश पोस्टमार्टम अजान मुअज्जम मकतूल सिविल अस्पताल वजीराबाद रवाना होने की हिदायत की गई, जिस पर सलमान अरशद सब इंस्पेक्टर थाना सिटी वजीराबाद ने नाश अजान मुअज्जम मकतूल का पोस्टमार्टम करवाकर रिपोर्ट नंबर 6622 और नतीजा जात डॉक्टरी मुगरिबान हासिल किए। वक़ुआ इंतहाई संगीन नौयत का है, जिसकी वजह से अवामुन्नास में खौफ व हिरास और बेचैनी फैली हुई है और वक़ुए की नौयत संगीन दहशत गर्दी है, लिहाजा हालात व वाक़यात सरदस्त सूरत जुर्म 302, 324 पे 780 पाई जाती है, लिहाजा रिपोर्ट इब्तदाई इत्तलात बजुर्म मज़कूरा मुरत्तब हुई। अच्छा, अब देखिए पुलिस इसमें कह रही है कि एक मुजरिम नवीद जो है वो मिला है और नवीद के पास जो पिस्टल था वो उसने गोलियां चलाई, लेकिन एक इब्तिसाम जो लड़का था जिसने नौजवान ने पकड़ा था उस नवीद को, उस कातिल को, तो उसको उसने फौरन पकड़ लिया था और बकौल हसन इब्तिसाम के जो लड़का था तहरीक इंसाफ का जिसने उसे पकड़ा था गोलियां चलाने से, बकौल हसन इब्तिसाम के वो शायद एक ही गोली चला सका था जिससे मौजम की डेथ हुई थी, जिससे मौजम का कत्ल हो गया था वक़ुए पे। उसके अलावा वो उसने कहा मेरे ख्याल में कोई गोली चला नहीं पाया था। अब सवाल ये बनता है अगर चले जी मान लेते हैं वो एक ही था, तो पुलिस खुद कह रही है कि उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है। अब उस एक पिस्टल में एक मैगजीन में 9mm ग्लॉक 19 में तकरीबन जो है वो 8 गोलियां एक पिस्टल में होती हैं। अब सवाल ये होता है, इधर खुद पुलिस बता रही है, नाम लेकर बता रही है 14 अफराद का कि ये जख्मी हुए हैं। अब एक पिस्टल में 8 गोलियों से 14 अफराद कैसे जख्मी हुए? पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये, अगर उसने चले सारी गोलियां भी चला दी नवीद ने और सारा पिस्टल खाली कर दिया उसने। देखें, वैसे तो उसने सारा पिस्टल खाली नहीं किया था, पुलिस भी यही कह रही है, हसन इब्तिसाम भी यही कह रहा है कि वो 1 या 2 गोलियां चला सका था जिस पर उसे पकड़ लिया गया था और उसी 1 या 2 गोली में से वो बेचारा हमारा जो कारकुन है मौजम वो शहीद हुआ उसकी गोली से। तो ये कैसे हो सकता है कि मुजरिम सिर्फ एक ही था, नवीद? तो पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, उस पर पुलिस ने अभी तक इसमें भी कुछ इसमें नहीं दर्ज किया है कि वो इन्वेस्टिगेशन आया पुलिस कर रही है या दूसरे मुजरिमान की तलाश जारी है या नहीं है। अच्छा, अभी नवीद ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, को वकास भट्ट नाम का बंदा है जिसने उसे पिस्टल मुहैया किया है, उसका नाम लिया है, तो पुलिस ने शायद उसे भी गिरफ्तार किया है, वकास भट्ट को। और उसके अलावा उसने 1-2 ऐसे लोगों को नाम लिया है जो इसके मास्टरमाइंड थे बकौल उसके। ये सारा ड्रामा हमें समझ आ रहा है, सारा ड्रामा पूरी कौम को समझ आ रहा है। केस ऐसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जा रहा है, केस इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और पूरी कौम समझती है क्या केस है। इमरान खान की आप चाहे जान लेना चाहे आप जो मर्जी करना चाहें, इमरान खान साहब का जो मालिक है वो हम सबका भी मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जान लेने वाले से जान बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी इमरान खान साहब की जान लेना चाहता है, मैं आपको बता दूं कि हमारा ईमान है, मैं पहले भी कह चुका हूं, बार बार कहता हूं, हमारा ईमान है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कायदे आज़म से काम लेना था, पाकिस्तान बनवाने का, इस्लामी मुमलिकत बनवाने का काम लेना था कायदे आज़म से, और अल्लाह ताला ने कायदे आज़म से वो काम लिया था।
इसी तरह से मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने पैदा किया इस पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, और अल्लाह ताला इमरान खान से अपना काम लेगा। आप देखेंगे, हम सब देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जो इमरान खान साहब की जान के दर पर है, तो मैं उनको बता देता हूं, आपको जो मर्जी कोशिश करनी है कर लो, इंशाल्लाह ताला आप इमरान खान का बाल भी बीका नहीं कर सकोगे। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो नताइज मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं सोचता हूं तो मेरा दिमाग फटता है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला चीज़ें, एक जो न्यूज़ है वो लोगों को दी जा रही है कि फैलाई जा रही है इस तरह की बात, जैसे इमरान खान साहब की कोई जो है वो डील शील हो रही है। एक बात फैलाई जा रही है इस तरह की कि जैसे पिंडी और इस्लामाबाद में कोई लड़ाई हो रही है, यानी हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें आपको, कौम को मिसगाइड करने के लिए की जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही टस से मस? वो इसलिए टस से मस नहीं हो रही क्योंकि देखिए, इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत का हाल यह है कि इनकी जिंदगी और मौत का मसला है। इन्हें पता है कि इनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म होनी जा रही है। ये जो इख्तिदार जब तक ये खींच सकते हैं, जब तक इसको तूल दे सकते हैं, ये दे ले, लेकिन इन्हें यह पता है कि इसके बाद इनका इख्तिदार अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, पाकिस्तान से सियासत में इनका हमेशा हमेशा के लिए किरदार खत्म हो जाएगा। ये इन्हें अच्छी तरह मालूम है। तो ये इनकी जिंदगी और मौत का मसला है इस वक्त, जो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान है पाकिस्तान में। इन्हें पता है कि इमरान खान ने इनकी सियासत को खत्म कर दिया है। तो ये हर हद तक जाने को तैयार है इस वक्त, अपनी सियासत को, अपने पैसे को बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। यही वजह है कि ये सब कुछ जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, देख रहे हैं हम जिस तरह बर्बरियत हो रही है, जिस तरह फाशिज्म पाकिस्तान में हो रहा है, ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द खत्म होगा। पूरी पाकिस्तानी कौम अल्लाह के फजल से खड़ी है। मैं हर पाकिस्तानी से गुजारिश करूंगा, अपने घरों से निकलो, इमरान खान का साथ दो। ये आज वो ऐसा मूवमेंट है, ये आज ऐसा वो लम्हा है जब इंशाल्लाह ताला हम अपने बच्चों की, हम अपनी नस्लों की तकदीर बदल सकते हैं। अल्लाह ने हमें, हमारे हाथ में मौका दे दिया है और हम सबको अपने घरों से निकलना है, इमरान खान के साथ खड़ा होना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।